हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 अ टॉकटिव टॉर्टोइज, यानी कि एक बातूनी कछुआ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। Mr. and Mrs. Duck were standing in the nice cool grass at the edge of the pool. Mr. और Mrs. Duck पूल के एज पर एक बहुत ही अच्छी नाइस कूल ग्रास के ऊपर खड़े हुए थे एंड tidying their brown feathers. They were wild ducks, and wild ducks are brown with their yellow beaks and taking quietly and talking quietly and comfortably before they went to sleep. और अपने भूरे फेदर्स को, तो बच्चों जितनी भी वाइल्ड डक्स होती हैं उन सभी के ब्राउन फेदर्स होते हैं, तो वो अपने भूरे फेदर्स को अपनी येलो चोंच से साफ कर रहे थे और आपस में चुपचाप बहुत ही धीरे धीरे से बात कर रहे थे और वो सभी सब जो है वो सोने के लिए जाने वाले थे। इट वॉज अ नाइस पूल इन अ लिटिल वैली अमंग द हिल्स। और बच्चों यह एक बहुत ही प्यारा सा पूल था जो कि पहाड़ों के किनारे था। देयर वॉज ग्रीन ग्रास अराउंड इट, और उसके चारों तरफ हरी हरी घास थी। एंड अ लिटिल पिंक व्हाइट एंड येलो फ्लावर्स ग्रो इन द ग्रास, और उसके चारों तरफ पिंक व्हाइट और येलो कलर के फूल उगे हुए थे जो कि घास पर उगे हुए थे। देयर वर स्नेल्स एंड फिश टू ईट इन द पूल, और उस पूल में बहुत सारे स्लग्स, स्नेल्स और फिशेस भी थी। मिस्टर एंड मिसेस डक had been most comfortable there, और बच्चों मिस्टर और मिसेस डक जो थे वो वहां पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते थे। बट दे वर वेरी रेस्टलेस नाउ, लेकिन आजकल वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गए थे। Every day the pool was drying up and one day it might go get no snail or fish, और क्योंकि बच्चों जो पूल था वो धीरे धीरे सूखता जा रहा था और एक दिन ऐसा आने वाला था जब उस पॉन्ड में ना ही तो कोई स्नेल रहता और ना ही कोई फिश रहती। Every day water was evaporating, leaving behind mud. The rushes were beginning to look brown and the grass looked thirsty, क्योंकि बच्चों जो वो पानी था वो धीरे धीरे वाष्पित होता जा रहा था और अपने पीछे कीचड़ छोड़ता हुआ जा रहा था, और जो घास थी वो भी सूखती हुई नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि घास बहुत ज्यादा प्यासी है, यानी कि घास को पानी की जरूरत थी। Soon they would not be enough water for Mr. and Mrs. Duck to swim in, और बच्चों जल्द ही वहां पर मिस्टर और मिसेस डक के तैरने के लिए कोई भी पानी नहीं बचा। We shall have to move away. I am afraid, said Mr. Duck with a sad little quack. और बच्चों इसके बाद मिस्टर डक ने बहुत ही उदास भरी आवाज में कहा कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। said Mr. Duck, it looks like it. We shall have to fly over the hills and find out another pool. हमें पहाड़ों के उस तरफ उड़ जाना चाहिए और कोई एक दूसरा पुल ढूंढ लेना चाहिए। दैट इज इजी फॉर अस टू डू, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा। द थिंग दैट ट्रबल्स मी इज द टॉर्टोइज, लेकिन जो चीज मुझे परेशान कर रही है वो है कछुआ। व्हाट विल ही इफ लेफ्ट विद नो वन टू टॉक टू, अगर हम यहाँ से चले गए तो उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं रहेगा। यस दैट इज क्वाइट ट्रू, said Mrs. Duck, और बच्चों इस पर मिसेस डक ने कहा कि हाँ यह बिल्कुल सच है। With a tear in her little bright black eyes, और बच्चों ऐसा कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। For she was a kind-hearted creature, क्योंकि बच्चों वो एक बहुत ही दयालु डक थी। It will be a trebly lonely, उसके लिए ये बहुत ज्यादा अकेलापन हो जाएगा। Still it was generally the tortoise who talked. Still in didn't he mud at the edge of the pool and cool evening while Mr. and Mrs. Duck swam about and said quack softly every now and then. They were good listener, और बच्चों क्योंकि वो जो थे वो सभी आपस में बात करते थे और मिस्टर और मिसेस डक उसके एक अच्छे वक्ता भी थे। एंड ऑफ कोर्स माय डियर मिस्टर डक यूज्ड टू से, और बच्चों अक्सर मिस्टर डक ऐसा कहा करते थे कि हाँ क्यों नहीं, if the poor fellows talk too much, we can just take a flight and exercise our wings a little for a chance. And away they would go for an hour or two. The tortoise was always very glad to see them come back, और जो tortoise था वो उन्हें वापस आता देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। But now the position was different, लेकिन बच्चों अब स्थिति बिल्कुल अलग थी। It means
going away for a long time, perhaps forever. And when they told the tortoise about it, it was terribly shocked and actually cried, "Can't I go with you?" He used to say every evening after the time when they talk of going. और बच्चों यह बहुत ज्यादा मुश्किल समय था और जब मिस्टर और मिसेस डक ने टॉर्टॉइस को अपने जाने की बात कही तो टॉर्टॉइस रोने लगा और वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया और उनसे कहने लगा कि क्या मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूं, और ऐसा कहकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता और जाने की बात करने लग जाता। The pool was getting rapidly shrinking. They would certainly have to go soon, but it seems परप्लेक्सिंग ऑफ थिंक ऑफ हिज गोइंग विद देम। लेकिन बच्चों जो पूल था वो धीरे धीरे और ज्यादा सूखता जा रहा था और जल्दी उन्हें वहां से जाना चाहिए था। इट वरीड देयर काइंड हार्ट। सडनली वन डे मिस्टर डक सेड टू मिसेस डक, आई बिलीव वी कुड डू इट। और वो एक दिन मिस्टर डक ने मिसेस डक से कहा कि मुझे ऐसा विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। व्हाट इज इट डियर, सेड मिसेस डक, लुकिंग एट हिम अफेक्शनेटली विद हर लिटिल ब्लैक आईज। और बच्चों इस पर मिसेस डक ने मिस्टर डक से कहा कि वह क्या है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कहकर मिसेस डक मिस्टर डक को देखने लगी। Ducks were very affectionate. I believe we could carry him, said Mr. Duck. तो बच्चों इस पर मिस्टर डक ने कहा कि मुझे ऐसा विश्वास है कि हम उसे कैरी कर सकते हैं। He has strong teeth and a remarkable tough neck, almost like leather. If he held on a piece of stick with his teeth, you and I could each take on and we could carry him बिटवीन अस। तो बच्चों इस पर मिस्टर एंड मिसेस डक ने डिस्कशन किया कि हम उसे एक लीफ के जरिए कैरी कर सकते हैं। वह उसके एक बहुत ज्यादा टफ नेक है और एक बहुत ज्यादा जो बिल्कुल लेदर की तरह है और वह एक पीस को स्टिक कर सकता है अपने दांतों से और इस प्रकार हम उसको कैरी करके यहाँ से ले जा सकते हैं। इफ ओनली He did hold on, said Mrs. Duck. लेकिन बच्चों इस पर मिसेस डक ने कहा कि यह सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो उस चीज को होल्ड कर पाए। You know how fond he is of talking and I don't believe he could ever keep his mouth shut. तो बच्चों मिसेस डक ने कहा कि तुम्हें पता है कि उसे वो कितना ज्यादा बोलता है और वो अपने मुंह को बिल्कुल भी बंद नहीं रख सकता। And you will see just planningly, as Mrs. Duck did, that it is quite impossible to hold on a stick with your teeth and open your mouth to talk at the same time. यह बिल्कुल impossible है कि वो अपने मुंह को बहुत ज्यादा देर तक बोलने के लिए बंद रख सके। Well, said Mr. Duck, I will talk to him and we can but try. तो बच्चों इस पर मिस्टर डक ने कहा कि मैं उससे बात कर सकता हूँ लेकिन हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं। So they exclaimed their plan, the tortoise. और उसके बाद उन्होंने अपना tortoise के लिए प्लान तैयार कर लिया and he was delighted. And all that evening, as Mr. and Mrs. Duck swam about on the pool, और उस दिन पूरी शाम मिस्टर और मिसेस डक उस तालाब में तैरते रहे। The tortoise sat in the mud and talked at the wonderful journey and told them how quiet he could be if he tired. और बच्चों उसके बाद जो कछुआ था वो अपनी जर्नी के बारे में सोचता रहा कि वो कैसे इसे कर सकता है। Very early next morning, और बच्चों अगले दिन सुबह सुबह मिस्टर डक went to look at a nice piece of stick. और अगली सुबह मिस्टर डक जो थे वो एक स्टिक का पीस ढूंढने के लिए चले गए। एंड प्रेजेंटली ही केम बैक विद वन। और उसके बाद वो उसे लेकर वापस आ गए। जस्ट द राइट थिकनेस एंड जस्ट द राइट लेंथ। और बच्चों उसकी जो थिकनेस और लेंथ थी वो बिल्कुल सही थी। द टॉर्टोइस took hold in the middle and the duck took hold at each end. और बच्चों जो टॉर्टोइस था उसने उसके मिडिल को होल्ड कर रखा था और डक ने उनके दोनों एंड्स को होल्ड कर रखा था। रेडी, said मिस्टर डक। और बच्चों इसके बाद मिस्टर डक ने पूछा क्या तुम तैयार हो। कीप योर माउथ शट, तुम अपना मुंह बंद रखना, said मिस्टर डक। ऐसा मिस्टर डक ने कहा। द टॉर्टोइस winked both eyes hard। और बच्चों इस पर टॉर्टोइस ने अपनी दोनों पर आंखों के जो आईलिड्स थे वो चपका दिए। टू शो दैट ही हर्ड, और वो यह शो करना चाहता था कि उसने वह सब कुछ सुन लिया है। मिस्टर एंड मिसेस डक spread their strong wings and away they flew, higher and higher they rose. The little pool
shone in the sunlight far below them, and over the hill and far away flew Mr. and Mrs. Duck with friend tortoise hanging between them. और मिस्टर और मिसेस डक अपने कछुए दोस्त को बीच में हैंग करके बहुत ही दूर उड़ चले, और जो अब पूल था वो बहुत ज्यादा छोटा नजर आ रहा था, क्योंकि बच्चों जो मिस्टर और मिसेस डक थे वो बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ रहे थे। क्वैक मिस्टर डक वुड से नाउ एंड अगेन, और बच्चों इसके बाद मिस्टर डक धीरे धीरे क्वैक क्वैक बोलने लगे। डक्स एंड क्वैक विदाउट ओपनिंग देयर बिल्स, क्वैक क्वैक मिस्टर डक वुड से, एंड द टॉर्टोइज would wink his eyes to show he heard them and was quite safe and comfortable। और बच्चों जो मिस्टर डक थे वो क्वैक क्वैक करके टॉर्टॉइस से ये पूछते थे कि वो कंफर्टेबल है या नहीं, और बच्चों जो टॉर्टॉइस था वो अपनी आईज को ब्लिंक कर देता था, यह बताने के लिए कि उसने यह सुन लिया है और वो बिल्कुल सेफ है और कंफर्टेबल है। इट ऑल साउंड सो प्लेजेंट, ये बहुत ज्यादा सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। दैट आई एम रियली सॉरी टू हैव टू टेल यू द एंड ऑफ द स्टोरी, लेकिन मुझे आपको इस स्टोरी का एंड बताते हुए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है और बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा है। बट by and by they came in sight of village, but जैसे ही वो विलेज की साइड पर पहुंचने वाले थे, a little harder my dear said Mr. Duck, देयर माइट बी बॉयज विद स्टोन देयर। तो बच्चों इसके बाद मिस्टर डक ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर गांव में कुछ लड़कों के पास स्टोन यानी कि पत्थर हैं। सेड क्वैक क्वैक मिसेस डक। एट द साउंड ऑफ देयर वॉइसेस अ लिटिल बॉय लुक अप एंड कॉल द अनदर बॉय, और बच्चों उसके बाद बत्तख की क्वैक क्वैक सुनकर एक लड़के ने उन्हें देखा और दूसरे लड़के को बता दिया, ओ लुक लुक द डक्स आर कैरिंग द टॉर्टॉइस, देखो डक्स ने टॉर्टॉइस को कैरी किया हुआ है। एंड द अनदर बॉय सेड, और बच्चों इस पर दूसरे बालक ने कहा, ओ लुक लुक, एंड हिज सिस्टर हर्ड हिम एंड शी कॉल्ड, ओ लुक लुक लुक, एंड देयर माउथ heard them. She called to her next door neighbor, oh look 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 look, till the villagers were full of people all pointing and laughing and saying look look look। और बच्चों इसके बाद जो लड़की थी वो सभी गांव वालों को बुला लाई कि देखो कैसे दो डक ने टॉर्टॉइस को कैरी किया हुआ है। और बच्चों उसके बाद सारे विलेजर्स उन बत्तख और डक को देखकर हंसने लगे और उन्हें पॉइंट आउट करने लगे और सभी कहने लगे देखो देखो। इट हर्ट फैन टॉर्टॉइस फीलिंग टेरेबल, और बच्चों यह सब जो था वो टॉर्टॉइस की फीलिंग को हर्ट कर रहा था। ही ब्लिंक्ड हिज आईज एंड नियरली चॉक्ड विद रेंज। क्वैक सेड मिस्टर डक स्मूथलिंगली। क्वैक क्वैक सेड मिस्टर डक शार्पली विद नीड कीप क्वाइट, और बच्चों उसके बाद जो मिस्टर डक थे वो क्वैक क्वैक कहकर टॉर्टॉइस को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम चुप रहो, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। Silly creature, shrink the tortoise, and I don't know how much more he meant to say, but oh dear, he had opened his mouth and let go the stick. Mr. and Mrs. Duck flapped steadily on, but the tortoise was gone। तो बच्चों इसके बाद जो था वो बहुत ही दर्दनाक हुआ, क्योंकि उसके बाद टॉर्टॉइस ने अपना मुंह खोल दिया और वो नीचे गिर गया। And down he fell till he landed upon a hard rock, and there he had to stay until his dad chose him with no one but frog and toads and slugs and snail and beetles to talk to for could never come back to fetch him। और बच्चों उसके बाद जो टॉर्टॉइस था वो वहां गिर गया और उसे अब पूरी जिंदगी अपनी मृत्यु तक उसी स्थान पर रहना था, और वहां पर उसके बात करने के लिए कोई भी नहीं था। There were too many people in the village who would have liked roasted duck for dinner। वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने डिनर में रोस्टेड डक को खाना चाहते थे। आई एम सॉरी फॉर द टॉर्टॉइस, और मैं इस टॉर्टॉइस के लिए बहुत ज्यादा सॉरी हूँ। हिज सैड स्टोरी हैड बीन हैंडेड डाउन टू ऑल द members of the tortoise family and as a warning not to talk too much। और बच्चों यह जो स्टोरी थी ये सभी टॉर्टॉइस की फैमिली के लिए एक वार्निंग थी कि हमें बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। Have ever meet a tortoise, you will know that he is a very quiet creature now। और अगर आप कभी भविष्य में टॉर्टॉइस से मिलते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि जो टॉर्टॉइस है अब वो बहुत ज्यादा क्वाइट क्रिएचर बन चुका है। एंड सेल्डम इफ नेवर साउंड मेक्स अ साउंड, और वो कभी भी कोई भी आवाज
नहीं निकालता। तो बच्चों आई होप आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।